पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे वर्किंग महिलाओं की। जो महिलाएं या लड़कियां ऑफिस में काम करती हैं, उनको ऑफिस में टेंशन होता है, तो वो किस तरह से अपने आप को परफेक्ट रखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑफिस और घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते लोगों में तनाव का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। विशेषकर ऑफिस की बात की जाए तो वहाँ कर्मचारियों पर वर्क प्रेशर काफ़ी बढ़ चुका है, बल्कि अच्छे परफॉर्मेंस का दबाव भी उन पर कम नहीं है। ऐसे में कामकाजी लोग खुद को तनाव से दूर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि एक ऐसी सीमा तक तनाव लेना सामान्य है। कुछ विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि एक सीमा तक लिया गया तनाव व्यक्ति को बेहतरी के लिए प्रोत्साहित करता है। इसलिए अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस से आसानी से डील कर पा रहे हैं तो यह कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन स्थिति इससे उलट हो, यानी आप चाहकर भी तनाव से डील नहीं कर पा रही हैं, तो यह चिंता का विषय है। ध्यान रखें कि कई दिनों तक तनाव में रहने की वजह से आप अवसाद की चपेट में आ सकती हैं। इसलिए ऑफिस में आप तनाव में हैं या नहीं, इसके संकेत और इससे डील करने के तरीकों के बारे में जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। काम से जुड़े तनाव के लक्षण। काम से संबंधित तनाव के संकेत या लक्षण शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक तीन प्रकार के हो सकते हैं। शारीरिक लक्षणों की बात करें तो इसमें व्यक्ति को थकान, मांसपेशियों में तनाव, सिर दर्द, घबराहट, नींद न आना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट जैसे दस्त या कब्ज, त्वचा संबंधी समस्याएं शामिल हैं। जबकि मनोवैज्ञानिक लक्षणों में चिंता, निराशा, चिड़चिड़ापन, निराशावाद, नेगेटिव थिंकिंग का सामना करने से घबराना, ध्यान केंद्रित करना या निर्णय लेने की क्षमता कम होना शामिल है। इससे अलग व्यवहारिक लक्षणों में शामिल है दूसरों के साथ मेल मिलाप से बचना, बार बार बीमारी महसूस करना, हमेशा दूसरों पर आक्रामक बने रहने की कोशिश करना, रचनात्मक का प्रभावित होना, काम के प्रदर्शन में गिरावट आना, संबंधों का प्रभावित होना, मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन होना, हताशा और उदासीनता से भरे रहना, हमेशा खुद के लिए एकांत जगह खोजना। ऑफिस से जुड़े तनाव होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे काम का बढ़ता बोझ, लंबे वर्किंग आवर्स, काम को संगठित तरीके से ना कर पाना, नौकरी की असुरक्षा, अचानक काम में परिवर्तन होना, सहकर्मियों के साथ अच्छे रिश्ते ना होना, काम से जुड़े कौशल में कमी, उचित संसाधन ना होना, प्रगति के पर्याप्त मौके ना मिलना, कार्यालय में उत्पीड़न होना, भेदभाव का सामना करना आदि। अभी आपको डील कैसा करना है स्ट्रेस की? सबसे पहले आप वजह पहचानें। अगर आप ऑफिस के स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस की वजह को पहचानें। आप चाहें तो इसके लिए डायरी की मदद ले सकते हैं। आप उन चीज़ों को अपनी डायरी में नोट करें जिसकी वजह से आप बोझिल या उदासीन महसूस करने लगते हैं। वजह जानकर इससे डील करना आसान हो जाता है। समय समय पर ब्रेक लेते रहें। सपोज ड्यूटी आवर आपका 9 to 11 आवर है,
कहीं 9 घंटे है, कहीं पे 8 घंटा है, कहीं पे 11 घंटे, कहीं पे 12 घंटे है। तो इतने लंबे समय में आपको, जैसे आपको 12 घंटे आपका अगर काम है तो हर एक 2 घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है। ब्रेक 10 से 15 मिनट का आप ले सकते हैं, आपका बॉस या आपकी कंपनी आपको अलाउ कर सकती है। कई बार वर्कलोड या फिर सही तरह से काम ना कर पाने के कारण तनाव का स्तर बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में अपने तनाव को कम करने के लिए ज़रूरी है कि काम से थोड़ी थोड़ी देर बाद, यानी 2-2 घंटे बाद ब्रेक लेते रहें। ब्रेक लेने के बाद आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। इससे आप पूरा दिन फ्रेश महसूस करेंगी और काम में कहीं अटकन होने पर भी उसे सुलझाने में, कहीं आप सपोज आप अटक जाते हैं तो भी उसे मूड फ्रेश है तो उसको आप सुलझा सकते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेक भी ना लें। ज़्यादा ब्रेक आपके काम की स्पीड को कम कर सकता है, जो कि तनाव के स्तर को कम करने के बजाय बढ़ा सकता है। इसलिए ब्रेक सीमित लें, 2 घंटे पर ले लें। आप चाहें कि हर घंटे के बाद आप ब्रेक लें तो आपका थोड़ा सा टाइम खराब होगा और थोड़ी आप डिस्टर्ब होंगे। इसलिए ब्रेक सीमित लें और जितनी देर के लिए ब्रेक ले रहे हैं इस बात का भी पूरा ध्यान रखें। दूसरा एक फायदा है कि आपका कलीग, आपका सहकर्मी से आप मदद ले सकते हैं। अगर आप काम के बढ़ते दबाव की वजह से तनाव में हैं तो ऐसी पोजीशन से डील करने के लिए आप सहकर्मियों की मदद ले सकती हैं। किसी की मदद लेने से हिचकिचाएं नहीं। अच्छा हुआ कि आप अपने बॉस या ऑफिस में किसी वरिष्ठ सहकर्मी से बात करें। उनकी मदद से आप अपने काम को आसानी से खत्म कर सकेंगे और अपने कार्य को कुशलतापूर्वक आप बेहतर बना सकेंगे। इस तरह आप भविष्य में भी खुद को तनाव से दूर रख सकेंगे। ध्यान रखें कि इसी तरह की दूसरों की मदद के लिए भी आप भी हमेशा तैयार रहें। और मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा आप पॉजिटिव रहेंगी तो आपको तकलीफ कम रहेगी, नेगेटिव रहेगी तो आप रहेंगी तो आपको तकलीफ ज़्यादा रहेगी। ऑफिस में अगर वर्कलोड बढ़ गया है या फिर सहकर्मियों के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी सोच पॉजिटिव बनी रहे। कई बार ऑफिस में सहकर्मियों के साथ अच्छे रिश्ते ना होने पर व्यक्ति के मन में बार बार जॉब छोड़ने का ख्याल आता रहता है। साथ ही वर्क परफॉर्मेंस भी प्रभावित होता है। ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन ना होने की वजह से तनाव का स्तर बढ़ जाता है। आप पॉजिटिव रहकर इन सभी परिस्थितियों से दूर रह सकते हैं। पॉजिटिव रहने के लिए आप खुद से सेल्फ टॉक कर सकते हैं। खुद से बातचीत के दौरान आप खुद से ये सवाल कर सकते हैं कि आप ये नौकरी क्यों कर रहे हैं? क्या आप अपने काम से संतुष्ट हैं? जब आपको अपने इन सवालों के पॉजिटिव जवाब मिलेंगे तब आपके तनाव का स्तर भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। और सपोज इन सभी चीज़ों से कोई फ़ायदा आपको नहीं होता है तो आपको काउंसलर की मदद लेनी पड़ेगी। कई बार तमाम कोशिशों के बावजूद तनाव कम नहीं होता है। इसके उलट मन में बेचैनी बढ़ जाती है, हताशा घेरे रहती है और निराशा से बाहर आना मुश्किल बना लगने लगता है। यहाँ तक कि अपने सगे संबंधियों से बात करना या सहकर्मियों की मदद लेना भी नाकाफ़ी रहता है। ऐसे में आप काउंसलर की मदद ज़रूर लें। असल में प्रोफेशनल लोगों की मदद लेने से वे आपको निराश व उदासीनता से दूर रहना सिखाएंगे। साथ ही खोया हुआ आपका आत्मविश्वास लौटाने में भी आपकी वो मदद करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। कुछ जानना चाहती हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमारे से पूछ सकती हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर प्रश्न का जवाब देने का।
और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। धन्यवाद।